मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल में प्रदेश के एकमात्र आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र में मौजूद लगभग 540 प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियों का अवलोकन महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे, जिसकी तैयारियां स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। करीब 1 घंटे के तय कार्यक्रम में राजकीय आयुर्वेद फार्मेसी का निरीक्षण महामहिम राज्यपाल करेंगे। इस दौरान यहां बन रहे औषधीय काढ़े और दवा के निर्माण से लेकर कोरोना काल में सराहनीय सेवाएं देने वाले कर्मचारी अधिकारियों से बैठक भी करेंगे। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को हर्बल गार्डन में औषधीय पौधों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। इसके लिए विशेष वाहन की भी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है। उनके प्रवास कार्यक्रम को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं एक औषधीय पौधा भी महामहिम के कर कमलों के द्वारा रोपा जाएगा, जिसका संरक्षण आयुर्वेद के अधिकारी करेंगे। जानकारी देते हुए जोगिंदरनगर एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश के राज्यपाल जोगिंदरनगर के प्रवास पर पहुंच रहे हैं और उनके आगमन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र में मौजूद दुर्लभ औषधियों के महत्व पर अवगत करवाने के अलावा आयुष विभाग के रीजनल सेंटर और प्रदेश की राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार हो रहे औषधीय काढ़े व दवा के निर्माण की भी जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अपनी भाषा पर कंट्रोल करें। वे जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रही हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के थलौट में लोक निर्माण विभाग के डिवीजन के भवन का लोकार्पण किया और 4 लेन अथॉरिटी के द्वारा दिए गए पैसों से फिर से समाज सेवी दुकानों का शिलान्यास किया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वे इसका स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है या फिर वे जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा कि बीजेपी सरकार बताए कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा कार्य पिछले 40 वर्षों में नहीं किया और बीजेपी ने 4 वर्षों में किया, उसे जनता को बताएं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को ऋण लेकर प्रदेश को कर्ज तले डुबो दिया है। हर तीसरे महीने कर्ज लेकर कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो विकास कार्य किया है वह शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ताउम्र नहीं कर सकते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कांग्रेस के वक्त भेदभाव होता था। कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा कि वे जब विधायक होते थे, कांग्रेस ने 5 वर्षों में आपके क्षेत्र में 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं, 3 डिग्री कॉलेज खोले हैं। 5 साल में मैंने ही आपके क्षेत्र में 5 से 6 प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री महोदय उनको या तो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है या वो जानबूझ करके लोगों को गुमराह करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर कौल सिंह झूठ बोलने में माहिर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मैंने कौन सा झूठ बोला है? झूठ बोलने में माहिर तो श्री जयराम है, झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं और ये झूठ बोल करके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं जयराम से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आपने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 40 साल नहीं किया वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन सा काम है जो आपने ऐसा कर दिया जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती? आपने सिर्फ ये किया कि हिमाचल प्रदेश को ऋण के नीचे डुबो करके रख दिया। हिमाचल प्रदेश में आप हर तीसरे महीने ऋण लेकर के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन दे रहे हैं। विकास के काम सारे हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो शायद जयराम सारी उम्र भी रहे तब भी नहीं कर सकता। मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि भेदभाव होता था,
आप विधायक थे और 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने हर 5 साल में आपके 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके चुनाव क्षेत्र में खोले हैं। 3 डिग्री कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने आपके चुनाव क्षेत्र में खोले हैं। कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैंने 6 के 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी 5 साल में आपके चुनाव क्षेत्र में खोले हैं। आप बताएं आपने कितने खोले, कितने कॉलेज आपने खोले? नूरपुर के जसूर कस्बा में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के सदस्यों के साथ युवाओं और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा नूरपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से समाज सेवा के कार्य कर रही है। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने कहा कि आज हमारे निवास पर मासिक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें बहुत से युवाओं और लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में हमने रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी सभा के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ताकि हम अपने क्षेत्र में शिक्षा, हेल्थ और गरीब परिवार की मदद के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। कल्याण सभा की आज की जो मासिक मीटिंग है वो हमारे निवास स्थान पर हुई और इसमें बहुत सारे लोगों ने, हमारे यंग लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने उन लोगों को अपने जो भी अपने कार्यक्रम पिछले 1 महीने में किए उसके बारे में बताया और हम लोग यही प्रयत्न करते रहेंगे कि आगे भी धीरे धीरे लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ते रहे, ताकि हम इस इलाके में जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं वो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न धीरे धीरे करते रहे। शिवसेना जल्द ही प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने 25 से 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके लिए बाकायदा उम्मीदवारों के नाम पदाधिकारियों के पास पहुंचा दिए गए हैं, जिन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। यह बात रविवार को नूरपुर में शिवसेना के प्रदेशाध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि जिला कांगड़ा में लगभग 1 दर्जन लोगों के नाम सौंपे गए हैं, जिन पर अंतिम निर्णय हाईकमान के द्वारा लिया जाएगा। वहीं इस दौरान शिवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसके तहत अंकुश शर्मा को प्रदेश सचिव, जोगिंदर शर्मा को जिला कांगड़ा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजय सोंधी ने बताया कि पार्टी प्राथमिक तौर पर अपना विस्तार करेगी, साथ ही जन समस्याओं को सुनकर लोगों को तीसरा विकल्प चुनने का मौका देगी। उन्होंने बताया कि शिवसेना प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज नशा माफिया पूरी तरह से हावी है, लेकिन दोनों ही संगठन आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और कोई भी ठोस कार्रवाई नशा माफिया पर नहीं की गई है। बैठक में जो है आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई और साथ ही पार्टी का जो है कैसे हिमाचल में विस्तार किया जाए और इसकी एक तीसरे विकल्प के रूप में जो जनता देख रही है उसके बारे में जो है रणनीति जो है तैयार की गई है। मुद्दा जो है हमारे हिमाचल में जो मेन तो एक बेरोजगारी का है, दूसरा एक बहुत देर से हमारा जो है हिमाचल का मुद्दा जो है बिजली की जो रॉयल्टी है उसके बारे में आज तक कोई भी सरकार जो है, चाहे कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, इसके बारे में नहीं बोल रही। ये मुद्दा उठाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।